अस्सलामुअलैकुम डियर ऑडियंस, मैं हूं कैसर सज्जाद और आज हम डिस्कस करेंगे एन इंट्रोडक्शन टू ग्रीक ड्रामा। और इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रीक ड्रामा कैसे इवॉल्व हुआ और जो अहम ग्रीक ट्रेजेडी राइटर्स हैं वो कौन कौन से हैं और ये ग्रीक ड्रामे में क्या क्या चीज़ें शामिल थी। तो ग्रीक ड्रामे की सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है जो कि हमें मालूम है। एंशियंट ग्रीक्स में जो प्लेस थे उन्होंने रिलीजन और मिथ से ग्रो किया। 6th सेंचुरी बीसी में रिलीजियस फेस्टिवल में कोर्स या ग्रुप ऑफ एक्टर्स डांस करते थे। और ये जो रिलीजियस फेस्टिवल होता था ये डायोनिसियस का फेस्टिवल होता था। डायोनिसियस गॉड ऑफ वाइन और फर्टेलिटी था। और ये जो कोर्स या ग्रुप ऑफ एक्टर्स था वो डायोनिसियस के फेस्टिवल में उसके हिम गाते थे। तकरीबन 534 बीसी में लिरिक पोइट थेस्पस ने सिंगल कैरेक्टर के इस्तेमाल को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि कोर्स से अलग हुआ। और उसके बाद जो दूसरे अहम ग्रीक ट्रेजेडी राइटर हैं एस्केलेस, इसने ग्रीक प्ले में दूसरे किरदार को मुतारिफ करवा के डायलॉग और इंटरेक्शन का आगाज़ किया, जबकि सोफोक्लीज ने ग्रीक प्ले में तीसरे कैरेक्टर का इजाफा करके ड्रामे को मज़ीद कम्प्लेक्स बनाया। जूँ जूँ ड्रामा इवॉल्व हुआ, कोर्स में सोसाइटी की वैल्यू और एटीट्यूड पर बहस की, जबकि एक्टर्स स्पीचेस करते थे और कोर्स के जवाबात देते थे और यूँ कहानी चलती थी। इन तब्दीलियों के साथ ड्रामा, जो कि एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब डूइंग है, का आगाज़ हुआ। और एक्टर्स को ग्रीस में आज भी थेस्पियंस कहते हैं क्योंकि थेस्पस ने पहला एक्टर मुतारिफ कराया था जो कि कोर्स से अलग था। और ये जो ड्रामा था ये जल्द ही एथेंस के लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया। अब हम बात करते हैं जो अहम इब्तदाई ग्रीक ट्रेजेडी राइटर हैं। तो इसमें एस्केलिस, सोफोक्लीज और यूरोपिडिस जो हैं वो 3 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी राइटर्स ऑफ ग्रीक हैं। इन्होंने अपने जो प्लेज हैं वो एथेंस में डायोनेसियस के फेस्टिवल में पेश किए। एस्केलिस ने 70 से 90 ट्रेजिक प्लेज अपनी ज़िंदगी में तहरीर किए, जिसमें से आज सिर्फ 7 बाकी हैं। एस्केलिस को फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी भी कहा जाता है क्योंकि इसने दूसरा किरदार मुतारिफ करवा के फेस टू फेस कन्फ्लिक्ट के काबिल किया ड्रामे को। एस्केलिस के मशहूर प्लेस में एगेमेम्नन और प्रोमेथियस बाउंड शामिल हैं। इसके बाद जो दूसरा अहम प्ले राइट है, ट्रेजेडियन है, वो है सोफोक्लीज। सोफोक्लीज ने 120 ट्रेजिक प्लेज लिखे, लेकिन इसके भी सिर्फ 7 प्लेज कंप्लीट फॉर्म में मौजूद हैं। सोफोक्लीज ने अपने प्लेज में 3rd एक्टर्स का इजाफा करके ड्रामेटिक सिचुएशन को मज़ीद कम्प्लेक्स किया। सोफोक्लीज के मशहूर प्लेज में इडिपस द किंग, जिसे इडिपस रेक्स भी कहते हैं, एंटिगने एंड इलेक्ट्रा शामिल हैं, जबकि क्रिटिक और हिस्टोरियंस इडिपस रेक्स की ट्रेजेडी को परफेक्ट ट्रेजेडी कंसीडर करते हैं। इसके बाद जो तीसरे अहम ग्रेट ट्रेजेडी प्ले राइट हैं वो है यूरोपिडीस। यूरोपिडीस ने भी 92 से 95 प्लेज लिखे, जिसमें से 18 से 19 ने सरवाइव किया। यूरोपिडीस ने कोरस के रोल को कम किया। यूरोपिडीस के मशहूर प्लेज में बेकाए, मीडिया और ट्रोजन वुमेन शामिल हैं। ये जो ग्रीक ड्रामे थे ये ग्रीक ऑडियंस को अपील करते थे क्योंकि ये लेजेंड और मिथ पर बेस करते थे। और इनके फेवरेट सब्जेक्ट्स में ट्रोजन वार्स और लेजेंडरी फिगर जैसा कि एगेमेम्नन और इडिपस, ग्रीक गॉड्स और गॉडेसेस शामिल होते थे। ट्रेजेडी में इंडिविजुअल एक्शन और इनके कॉन्सिक्वेंसेस और लोगों के गॉड से रिलेशनशिप और रोल ऑफ फेट को एग्जामिन किया जाता था। ये जो डायोनिसियस के फेस्टिवल में प्लेस के मुकाबले होते थे, कंपटीशन होता था, इनमें कॉमेडीज़ भी शामिल होती थी। कॉमेडीज़ ट्रेजेडी से कॉमिक रिलीफ ऑफ़र करती थी। जो मशहूर कॉमेडियन है अरिस्टोफेंस, अरिस्टोफेंस ने अपने बॉडी स्टायर के ज़रिए
एथेनियन ऑडियंस को ना सिर्फ डिलाइट किया बल्कि उन्हें गुस्सा भी दिलाया। वो अक्सर पॉलिटिशियंस और फेमस कल्चरल फिगर हत्ता के गॉड्स और गॉडेसेस को भी मॉक करता था, उनका मजाक उड़ाता था। अरिस्टोफेन्स ने 40 कॉमेडीज़ लिखी जिसमें से 11 बाकी बची हैं। इसके मशहूर वर्क्स में लेसेस्ट्रेटा, द फ्रॉग्स, द क्लाउड्स, द वास्प एंड द बर्ड शामिल हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉस्ट्यूम्स और मास्क की। एंशियंट ग्रीक थिएटर में जो हर रोल था वो मर्द एक्टर परफॉर्म करते थे, और जो प्ले राइट था वो खुद ही प्ले को डायरेक्ट करता था और बाज़-औक़ात उसमें एक्ट भी करता था। और हज़ारों की तादाद में ऑडियंस को नज़र आने के लिए जो एक्टर्स थे वो हाई बूट्स और लार्ज कास्ट्यूम पहनते थे। इसके अलावा वो लेनन या लेदर के बने हुए मास्क भी पहनते थे जो कि एक वुडन फ्रेम से अटैच होते थे, और जो मास्क का माउथ पोर्शन होता था वो एक मेगाफोन के तौर पे काम करता था ताकि आवाज़ सामीन तक पहुंच सके। फियर, हैप्पीनेस और सरप्राइज के इमोशंस के अलावा मास्क चाइल्ड, वुमन और मैन को भी इंडिकेट करते थे। एंशियंट ग्रीस में ये जो प्लेस थे ये कई अहम फंक्शंस के तौर पे काम करते थे। ये एंटरटेनमेंट और डिलाइट का ज़रिया थे, लेकिन बाज़-औक़ात प्ले राइट्स अपने प्लेस के ज़रिए ऑडियंस को चैलेंज भी करते थे कि वो मोरल और एथिकल डायलामा जिसे एक्टर्स या कैरेक्टर्स कन्फ्रंट करते थे अपनी ज़िंदगियों में, इन मसाइल पर गौर व खोज करें और रिफ्लेक्ट करें। So that's all for today. In case of any problem or suggestion, please comment below. Take care. Allah Hafiz.